हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज मैं आप लोगों को डिवेंचर बताने वाला हूं। डिवेंचर में कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एडवांस एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा। और इसमें मित्रों एक क्वेश्चन का टॉपिक और रहेगा कि जब ओवर डिवेंचर मांगा जाता है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है, तब कैसे अमाउंट एडजस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीन आपको वैरायटी मिलने वाली है। एक तो कॉल सीन एरियर होगा, दूसरा कॉल सीन एडवांस होगा, और तीसरा जो ज्यादा डिवेंचर आया हुआ है वह आवंटन में कैसे एडजस्ट होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके पोस्ट पे डाल रखा है, वही क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, एक एक्स कंपनी के पास 4000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए है। जनता ने 5000 डिवेंचर को मांगा। जनता ने यहाँ पर 5000 डिवेंचर को मांगा और उसका रेट क्या है? एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का 40, फर्स्ट कॉल का 20, फाइनल कॉल का 10। कहने का मतलब है दोस्तों 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, यानी 100 का डिवेंचर 100 में ही बिक रहा है। न तो यहाँ प्रीमियम है और न तो यहाँ डिस्काउंट है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारा, वह यह है कि कंपनी के पास हर एक याचना, जैसे एप्लीकेशन के बाद आवंटन का जो याचना मांगा गया 3 महीने बाद मांगा गया, फिर आवंटन के बाद फर्स्ट कॉल का जो याचना मांगा गया वह मांगा गया 3 महीने बाद, और फर्स्ट कॉल के बाद जब फाइनल कॉल मांगा गया तो 3 महीने बाद मांगा गया। यानी एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट तक जितने गैप हैं वो सब 3-3 महीने के हैं। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर जैसे जनवरी में से डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो अब पेमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि अब आपका अगला पेमेंट 1 अप्रैल को होगा। अगर कोई पेमेंट 1 जनवरी को मिला है तो वह 1 अप्रैल को होगा, फिर अप्रैल, मई, जून, अब अगला पेमेंट 1 जुलाई को होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जस्ट 3-3 महीने बाद हमारे नेक्स्ट आपके पेमेंट होते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक डिवेंचर होल्डर है, उसके पास 100 डिवेंचर है, वह आवंटन से पेमेंट न कर सका। जब वह आवंटन का पेमेंट नहीं किया है तो फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं करेगा, फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं करेगा। और उसके बाद एक ऐसे डिवेंचर होल्डर है, उसके पास 200 डिवेंचर है, उसने क्या किया है? आवंटन के समय ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। तो दोस्तों जो एडवांस पेमेंट कर रहा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्या मिलेगा? फर्स्ट कॉल के अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा और सेकंड कॉल के अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन केवल ये शॉर्ट ट्रिक आपको लोगों को बताया गया है कि इसमें कैसे आप लोगों का कॉल सीन एरियर होगा, कैसे कॉल सीन एडवांस होगा, कैसे अमाउंट एडजस्ट होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पोस्ट पे डाला है, लिख लीजिएगा। कॉल सीन एरियर जो अलॉटमेंट में हुआ है वह 5:4 का अनुपात निकालेंगे तो 125 आएगा। मैं वहां 110 शेयर से कर दिया हूं। अगर आप 125 से करेंगे तो 25 का कॉल सीन एरियर एडवांस में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने केवल 10 शेयर 10 डिवेंचर का किया है, 10 डिवेंचर और 30 के रेट से 300 मैंने एडजस्ट किया है। कहीं कहीं अगर होना चाहिए तो 25 डिवेंचर 30 के रेट से 750 भी होना चाहिए था, मैंने 300। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो डिवेंचर में जो कंपनी है उसके पास 4000 डिवेंचर है, लेकिन पब्लिक ने मांगा है 5000 डिवेंचर। तो पहली एंट्री हमारी जो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5000 से 30 के रेट से 5000 इंटू 30, 5 दियाई 15, 1.5 लाख, 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख, 1.5 लाख। लेकिन दोस्तों इसमें से कंपनी का जो पैसा है वह सिर्फ केवल 4000 डिवेंचर का है। जितना डिवेंचर वो जनता में ला रही है, तो केवल 4000 डिवेंचर जनता में ला रही है। तो 4000 इंटू 30 के रेट से 4 तिहाई 12, 1,20,000 रुपए। तो दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, जितना डिवेंचर कंपनी के पास होता है उतना ही पैसा यहां से विड्रॉल करती है। तो यहां पर कंपनी के पास जो डिवेंचर है वो है 4000, 30 के रेट से 4 तिहाई 12, 1,20,000, 1,20,000। मित्रों यही पता चलता है कितना पैसा ज्यादा आया है। तो आया 1.5 लाख था, कंपनी ने कितना अपना पैसा निकाला 4000 डिवेंचर का, तो अब भी 30,000 रुपए ज्यादा पड़ा हुआ है। अब ये या तो रिटर्न होगा या तो एडजस्ट होगा। रिटर्न की बात ही नहीं किया गया है दोस्तों, तो यानी ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। आगे आते हैं। अब डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट का रेट है दोस्तों 40 का और डिवेंचर है 4 चौक 16, 1,60,000, 1,60,000।
उसके बाद दोस्तों अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट भी है, कॉल इन एरियर भी है, कॉल इन एडवांस भी है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट में एप्लीकेशन के समय जो रिसीव हुआ है अमाउंट 5030 के रेट से 1.5 लाख, उसमें से कंपनी ने जो एप्लीकेशन का पैसा निकाला 4000 डिवेंचर का 30 के रेट से 1,20,000। अब यहां पर बढ़ा हुआ है दोस्तों 30,000, ये जाएगा आपका अलॉटमेंट में, ये आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब अलॉटमेंट में टोटल लेना है 4040 के रेट से 1,60,000। 1,60,000 में 30,000 पहले से मिला हुआ है, किस समय? एप्लीकेशन के समय। आते आगे आते हैं दोस्तों, तो एडजस्ट हुआ हमारा 1.5 लाख में से 1,20,000 डिवेंचर हमारा कंपनी का था, बढ़ा था 30,000, जो कि कहां एडजस्ट होना है? अलॉटमेंट में। अब दोस्तों एक ऐसा डिवेंचर होल्डर है, उसके पास 400 डिवेंचर है, 400 डिवेंचर है और उसका रेट है 400 डिवेंचर का रेट है 40 का, तो उससे लेना है 100 इंटू 40, 100 डिवेंचर 40 के रेट से 4000 लेना था। वह कॉल इन एरियर कर दिया। कॉल इन एरियर करने का मतलब दोस्तों आवंटन से भुगतान वह नहीं कर सका। जब दोस्तों वह आवंटन से भुगतान नहीं कर सका है तो उसका 40 का रेट 100 डिवेंचर का 4000 हुआ। लेकिन दोस्तों सबका पैसा एडवांस जमा है एप्लीकेशन के समय, तो उसका भी एडवांस जमा है। अब पहले ये निकाल लें कि उसका एडवांस जमा कितना है। तो दोस्तों उसका कॉल इन एरियर 100 इंटू 40 4000 लेने हैं, लेकिन उसमें भी जैसे सबका पैसा यहाँ एडवांस आया है वैसे इसका भी एडवांस आया है। तब दोस्तों एक रेशियो निकालना पड़ेगा। ये है हमारा मांगने वाला और ये है देने वाला, यानी 5000 अनुपाति 4000, यानी जो 5 शेयर मांगा था उसे 4 शेयर मिला, जो 5 शेयर मांगा था जो 5 डिवेंचर मांगा था उसे 4 डिवेंचर मिला। तो 100 इंटू 5/4 करेंगे तो वह 500 डिवेंचर मांगा था, 500 डिवेंचर की जगह उसे जो मिला 400 डिवेंचर मिला। तो उसका 100 डिवेंचर का पैसा आवंटन में एडजस्ट हो रहा है। अब किस समय मांगा था वो? एप्लीकेशन के समय। तो जो पैसा एडजस्ट होगा वह एप्लीकेशन के रेट से एडजस्ट होगा। तो यानी 100 गुणे 30 यानी 300 रुपए उसका एप्लीकेशन के समय ही एडवांस आया है। तो 4000 में 300 एडवांस पा लिया है वह, तो केवल 3700 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर 100 इंटू 300 यानी 300 आपका 100 इंटू 30 के रेट से 300 में 40,000 उसका कॉल इन एरियर हो रहा है, लेकिन 4000 में एप्लीकेशन के समय उसका मिला हुआ है 300। तो यहाँ जो कॉल इन एरियर हुआ दोस्त हुआ 3700। उसके बाद दोस्तों ये हमारा वर्किंग नोट केवल कॉल इन एरियर तक का था। उसके बाद मित्रों अब कॉल इन एडवांस है एक डिवेंचर होल्डर के पास। अब देखो यहाँ पर कॉल इन एडवांस क्या होगा? कॉल इन एडवांस में एक 200 डिवेंचर है, एक पर्सन के पास 200 डिवेंचर है और वह एप्लीकेशन का रेट तो एडवांस नहीं है, अलॉटमेंट का रेट एडवांस नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉल का रेट उसका एडवांस है। तो यानी फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये हमारा एडवांस है। तो उसके पास 200 डिवेंचर है और 220 के रेट से, और 200 डिवेंचर है 10 के रेट से, यानी 4000 2000, यानी टोटल जो एडवांस हमें मिला वह फर्स्ट कॉल का मिला 4000 और सेकंड कॉल का मिला 2000। दोस्तों यह आवंटन की याचना है, तो आवंटन के समय आवंटन का पैसा देना कोई एडवांस नहीं है, लेकिन आवंटन के समय फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा दे देना यही एडवांस है। तो 4000 इंटू प्लस 2000, 4 तो 6000 हमारा दोस्त यहाँ पर कॉल इन एडवांस हो गया। और दोस्त एरियर घाटा होता है, जिस याचना के समय नहीं मिलता एरियर तो घाटा होता है, और जिस याचना के समय एडवांस मिलता है एडवांस फायदा होता है। एडवांस एडजस्ट करना ये तो डेबिट होता है, लेकिन एडवांस आपका मिलना ये हमारा क्रेडिट होता है। तो कॉल इन एडवांस जो मुझे मिला वो मिला 6000। तो 1,60,000 अलॉटमेंट में लेना है, 6000 हमारा
काल सीन एडवांस है। टोटल 1,66,000। 1,66,000 में 1,66,000 में 30,000 अलॉटमेंट के समय अप्लीकेशन के समय ही मिल गया है। तो बचा कितना? 1,36,000। 1,36,000 में 3,700 रुपए, 3,700 रुपए हमारे काल सीन एरियर हो गया। तो बचा कितना दोस्तों? 3, 5 में से 2, 3, 1, 1,32,300 ये हमारा बैंक से पैसा रिसीव होगा। 1,32,300। तो मित्रों, ये वर्किंग नोट जो मैंने आपको बताया है, इसमें काल सीन एडवांस का, काल सीन एरियर का, एप्लीकेशन मनी, एडजस्ट का तीनों अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और आप लोग देखिएगा। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की गिनती करा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल की गिनती पे। फर्स्ट कॉल का रेट है 20 का और डिवेंचर है हमारे 4,000। तो पहली गिनती हमारी हुई फर्स्ट कॉल की। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 4,000 इंटू 20 के रेट से 80,000, 80,000। मित्रों यहाँ पर 100 डिवेंचर का पैसा नहीं मिला है और 200 डिवेंचर का पैसा अलॉटमेंट में ही मिल गया है। यानी काल सीन एरियर, काल सीन एडवांस दोनों है। और जब काल सीन एडवांस एडजस्ट किया जाता है तो काल सीन एडवांस यहाँ डेबिट हो जाता है। यानी बैंक अकाउंट डेबिट, काल सीन एरियर अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। काल सीन एडवांस अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा एडजस्ट होगा जो अलॉटमेंट के समय रिसीव हुआ है टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में 80,000 लेने हैं दोस्तों। 80,000 में 20 के रेट से और 200 शेयर का, 200 डिवेंचर का, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के समय ही एडवांस दे दिया गया था। यहाँ पर 4,000 एडवांस है। उसके बाद 20 के रेट से 100 डिवेंचर का 2,000 काल सीन एरियर हो गया। तो दोस्तों 80,000 में 4,000 अलॉटमेंट के समय एडवांस मिला है और 2,000 आपका अपनी अलॉटमेंट के समय ही काल सीन एरियर हो रहा है। तो फर्स्ट कॉल में भी काल सीन एरियर हो गया। तो मित्रों जो बैंक से जो पैसा आया वो आया 74,000 रुपए। अब उसके बाद फाइनल कॉल की सेम यही एंट्री दोस्तों, 5वीं बन जाएगी 7वीं और 6वीं बन जाती है 8वीं। अंतर क्या है? ये फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और मित्रों यहां जो रेट है वो रेट है 10 का। 4,000 डिवेंचर है तो दोस्तों यहां हो जाएगा 40,000, 40,000। यहां भी दोस्तों काल सीन एडवांस और काल सीन एरियर है तो मित्र यहां भी चेंज हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मित्र यहां भी लेना है 40,000। अब 40,000 में जो एरियर हो रहा है वह एरियर हो रहा है 100 डिवेंचर का, कितने के रेट से? 10 के रेट से, क्योंकि इसका रेट 10 का है। तो 100 इंटू 10 काल सीन एरियर हो गया हमारा 1,000 और काल सीन एडवांस है 200 डिवेंचर का 10 के रेट से एडवांस हो गया 2,000। यानी 40,000 में अगर 2,000 नहीं मिला तो हमारा जो रिसीव हो गया होगा वो हो गया 2,13,000 नहीं मिला। 40,000 में 2,13,000 नहीं मिला तो 37,000 हमारा रिसीव हो गया होगा दोस्तों। यानी कि 40,000 में 2,000 हमारा एडवांस एडजस्ट है, 1,000 हमारा दोस्तों काल सीन एरियर है। तो 37,000 रुपए हमारा बैंक अकाउंट से रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों अब आगे की एंट्री बताने वाला हूं मैं कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज। अब लास्ट एंट्री बताने चल रहा हूं, 9वीं एंट्री हमारी, जो कि इंटरेस्ट पेड करने की है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मित्रों एप्लीकेशन का पैसा एडवांस नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा एडवांस नहीं है। अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा ये एडवांस है, अलॉटमेंट के समय सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ये एडवांस है। तो मित्रों हर एक किस्त में जो गैप दिया है वो 3-3 महीने का गैप दिया है। तो फर्स्ट कॉल में 4,000 6% इसका दिया है इंटू 3 महीने, क्योंकि अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल का जो गैप है वो है 3 महीने का। तो इंटू 3/12 कितना आया दोस्तों? 3 दूना 3 चौक 12 और 1,000, यानी टोटल आया यहाँ पर 60 रुपए। और दूसरा जो अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक का पेमेंट है वो है 6 महीने का। तो 2,000 इंटू 6/100 6/12 ये आया 60 रुपए। तो 60 रुपए काल मतलब फर्स्ट कॉल का दोस्तों एडवांस
और 60 रुपए फाइनल कॉल का कॉल्स इन एडवांस, यानी टोटल कॉल्स इन एडवांस का जो ब्याज बना वो बना 120 रुपए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट जो हम पब्लिक को पेमेंट करेंगे 120 रुपए पेमेंट करेंगे। और मित्रों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वर्किंग नोट के साथ इसको पेन कॉपी लेकर बैठकर दोस्तों सॉल्व करिए। ये आपका अगर क्लियर है तो मैं 100% कर दूं कि शेयर भी आपका 100% क्लियर हो जाएगा।